तो प्रमोद प्रेमी अगर पहले शादीशुदा है तो उन्होंने कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया कोर्ट में? उनके तरफ से कोई सबूत नहीं पेश हुआ। कौन है उनकी बीवी कोई नहीं जानता है, ठीक है। वो कह रहे हैं उनके बच्चे भी हैं, तो भाई आपको प्रूफ लगाने चाहिए थे। बच्चे का आइडेंटिटी लगा देते, बीवी का आइडेंटिटी लगाते, लेकिन कुछ नहीं लगाया इन्होंने। ठीक है, प्रमोद प्रेमी का जब बेल फाइल हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रियंका मुझे करियर का जैसे मैं हिट कर चुका हूं तो प्रियंका मुझे फंसाना चाहती है और फंसाने के इरादे से मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। ठीक, मतलब ये प्रमोद प्रेमी का दलील, प्रमोद प्रेमी के दलील से। प्रमोद प्रेमी का ही वो घर है जहाँ प्रियंका रह रही है। तो प्रमोद प्रेमी के घर में एक इनका ड्राइंग रूम एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि सारी घटनाएं रिकॉर्ड हो गई हैं और उस सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस को दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। आप जो है कि एडवोकेट है, आज जो है उनका केस देंगे, कब तक लग रहा है कि प्रमोद प्रेमी गिरफ्तार हो जाए? पुलिस ने मिसकैरेज का सेक्शन लगाया है, 313 लगा हुआ है, जो कि एक हीनियस क्राइम है और जिसकी सजा उम्र कैद है। ठीक है, और इसके लिए प्रूफ के तौर पर प्रियंका ने उनको मेडिकल भी दिए हुए हैं। इस डॉक्टर के पास उनका एबॉर्शन हुआ है, वो भी दिया गया है। ये बताइए कि प्रियंका राय जो है अपने वीडियो में, हम लोगों के वीडियो में, हमारे चैनल पे खुद बोली है कि प्रमोद प्रेमी हमको बार बार मारते थे, प्रताड़ित करते थे, मार के सिर भी फोड़ दिए थे, और खास बात ये कि उनके घर का बिजली, पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन सारा काट दिया जाता है। क्या ये सही है? प्रमोद प्रेमी जानते थे कि मैं इसको अपने झांसे में फंसा लूंगा, ये पढ़ी लिखी नहीं है, और प्रमोद प्रेमी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। उन्होंने उसके साथ मंदिर में जहां शादी किया और उससे दलील ये दिया कि मैं अभी तुमसे मंदिर में शादी करूंगा, दुनिया समाज के सामने इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया समाज के सामने मैं बाद में करूंगा जब हम लोग हिट कर जाएंगे। ये धक्का दिया। अभी आप लोगों को बता दें कि प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का जो भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम मैटर चल रहा है, प्रमोद प्रेमी ने जिस तरीके से प्रियंका राय को अपनी पत्नी बनाया, उसके बाद छोड़ दिया है, और प्रियंका राय जो है कि रो रही है, दर दर भटक रही है, और कोर्ट का दरवाजा भी प्रियंका राय खटखटा रही है। अभी हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, ये जो है कि प्रियंका राय के एडवोकेट है, प्रियंका राय के वकील है, और आज जो है कि प्रियंका राय के केस का सुनवाई था आरा कोर्ट में। यहाँ क्या बातचीत हुआ, वकील साहब से मिलेंगे और सब बताएंगे। वकील साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आपके थ्रू जितने भी मेरे दर्शक लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी का जो मैटर है, आज के दिन कोर्ट में हुआ क्या, फिर उसके बाद तमाम सवालों पे बात करेंगे। देखिए, आज मैटर जो था इनका लिस्टेड था, इसमें बहस होनी थी। हमारे तरफ से एक डिटेल रिप्लाई इसमें फाइल किया गया, इसमें सारे पहलू को जज के साहब के सामने रखा गया और हमने उसमें अपने सपोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे हमने फाइल किए। विपक्षी पक्ष से भी आर्गुमेंट किया गया, ठीक है, दोनों साइड से बहस हुआ। बहस पूरे लेंथ में सुनी जा चुकी है और अब जजमेंट रिजर्व है, तो हम लोग होपफुली हैं कि जजमेंट हमारे फेवर में ही आएगा। अच्छा, प्रियंका राय भी आई थी आज? हाँ जी, प्रियंका राय को और बुलाया गया। प्रमोद प्रेमी आए थे? जी नहीं, प्रमोद प्रेमी नहीं आए हैं, वो भगोड़े हैं और भागे हुए हैं क्योंकि जी हाँ, FIR लॉज है और अभी भगोड़े हैं वो। तो प्रमोद प्रेमी तो आए नहीं थे, उनके साइड से उनके वकील साहब भी हैं जो केस की पैरवी कर रहे हैं, बस वही। अच्छा, ये बताइए प्रियंका राय ने अपनी तरफ से क्या क्या दलीलें रखी, क्या क्या सबूत रखा, प्रियंका राय ने क्या क्या आपको दिखाया? प्रियंका राय ने अपनी तरफ से सारी सबूतें रखी जो कि ये साबित करने के लिए काफी है कि एक पत्नी किसकी पति की पत्नी कैसे कहलाएगी। जैसे मैं ही हूँ या आप हो, आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी कैसे कहलाएगी, आपकी उसके साथ शादी हुई है कैसे कहलाएगी, तो आपके डॉक्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट में पति, जैसे आपका नाम है साथ में पति का नाम आता है, तो उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब प्रूफ करते हैं कि उनके पति का कौन है, तो प्रमोद प्रेमी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट प्लेस कराया, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट था गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड ऐसा है कि प्रमोद प्रेमी जी ने 2021 में प्रियंका नाम पर एक प्लॉट है, प्लॉट का मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा आप लोगों को, तो प्लॉट को प्रियंका के नाम पर गिफ्ट दिया गया। वो भी रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, बट बकायदा उसे रजिस्ट्रार कोर्ट में रजिस्टर किया गया, रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के माध्यम से उसे वो प्लॉट दान किया। और दान करने को उसमें जो लिखा हुआ पैराग्राफ ये लिखा हुआ है कि मैं अपने पत्नी प्रियंका देवी के स्वभाव से और उनके मतलब जो मुझे मेरे साथ जो ट्रीटमेंट होता है उससे खुश होकर उनको ये जमीन दान में दे रहा हूँ, ठीक अच्छा, है। एक मिनट सर, आपको रोकेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है, या जिस तरीके से कोर्ट मैरिज अगर हो जाता है किसी भी पति पत्नी के बीच या लड़का लड़की के बीच, तो समझ में आता है कोर्ट मैरिज हो गया, या सामाजिक तौर पे जो शादी होती है उसको भी मान्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ना प्रियंका राय के साथ प्रमोद प्रेमी कोर्ट मैरिज किए, हालांकि इनको बोल रहे थे, भरमाए थे कि कोर्ट मैरिज हम तुम्हारे साथ किए हैं, लेकिन किए नहीं थे। पता नहीं किस किस का कागज पे दस्तखत करवाए थे ये, और सामाजिक तौर पे जैसे शादियां होती है वैसे भी नहीं किए हैं। तो फिर ये प्रमाण कैसे होगा, सिद्ध कैसे होगा कि ये पत्नी है उनकी? देखिए, प्रमाण ऐसे होगा कि आप देखोगे तो ये प्रियंका राय यहाँ 2012 में आती हैं, इनके साथ इनका जान पहचान होता है, ठीक है। और इनको वो झांसे में लेता है कि मैं तुम्हें फिल्म में लॉन्च करूंगा। प्रियंका राय क्या थी, एक मॉडल थी, मॉडल आती हैं, उनको लगता है कि भाई ठीक है, ये उस समय चल चुके थे, इनके गाने वगैरह रिलीज होने स्टार्ट हो गए थे, लाइक्स अच्छे आ रहे थे, तो उन्हें लगा कि भाई चलो इनके थ्रू मुझे भी करियर में ग्रोथ मिलेगा, कोई भी ये चाहता है। तो उसके लिए वो क्या की इनके साथ रिलेशनशिप में आती हैं, ठीक है, उनकी बात को मान जाती हैं।
दोबारा ये कहते हैं कि 2015 में कि मैं तुमसे 2015 कह रहा हूँ 2012 के बाद ये कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है। और शादी के एवज में इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक है। और ये बात इसे कहीं नहीं बताते हैं कि प्रियंका मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ठीक है। फिर 2015 में इनकी शादी होती है बखरपुर मंदिर में। जो हमारे यहाँ शादी विवाह को कैसा मनाता दिए रीति रिवाज, पहला रिचुअल्स जो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि भाई रिचुअल्स को फॉलो किए गए। मानता हूँ आपकी बात सही है कि इनके तरफ से कोई सबूत नहीं है उस चीज का, लेकिन यही तो समझना है कि ये एक पूरा गेम था, एक शातिर तरीके से प्लान बनाकर क्रमबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। प्रमोद प्रेमी जानते थे कि मैं इसको अपने झांसे में फंसा लूंगा, ये पढ़ी लिखी नहीं है, और प्रमोद प्रेमी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। उन्होंने उसके साथ मंदिर में जहाँ शादी किया और उससे दलील ये दिया कि मैं अभी तुमसे मंदिर में शादी करूंगा, दुनिया समाज के सामने इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया समाज के सामने मैं बाद में करूंगा जब हम लोग हिट कर जाएंगे। ये झांसा दिया, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तब तक इनके बीच में गहरा रिलेशन हो चुका था, 2012 का रिलेशन था, 15 की बात मैं बता रहा हूँ। ये इनके झांसे में आ जाती है, कार में पड़ी हुई लड़की थी उसमें उनके झांसे में आ गई और ये शादी करते हैं। शादी के दौरान इनके घर वाले वहां मौजूद हैं, इनकी माता जी मौजूद हैं, इनके सगे संबंधी मौजूद है, इनके रिश्तेदार मौजूद है प्रमोद प्रेमी का, उनके सबके समक्ष में शादी हुआ है। और हिंदू रिचुअल्स क्या कहता है कि देवी देवताओं को साक्षी मानकर शादी किया गया, शादी वैध है, इसको ऐसे ही मान सकते। कानूनी तौर पर चलो डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन वो वैध है शादी। दूसरा चीज ये क्या करते हैं, उसके बाद ये सारी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें इनकी जो मैंने आपको बताया बनाई जाती है, बाकायदा प्रमोद प्रेमी इनके हस्बैंड है और इनके सारे कागजात इस चीज को साबित करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए प्रमोद प्रेमी पे कौन कौन से सेक्शन लगे? देखिए, प्रमोद प्रेमी पर कुछ हीनियस ऑफेंसिव सेक्शन लगे हुए हैं। इसमें ये भी थोड़ा मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इन केसेस में क्या होता है। जैसे प्रमोद प्रेमी का जब बेल फाइल हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रियंका मुझे कैरियर का, जैसे मैं हिट कर चुका हूं तो प्रियंका मुझे फंसाना चाहती है और फंसाने के इरादे से मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, ठीक। मतलब ये प्रमोद प्रेमी का दलील, प्रमोद प्रेमी के दलील थे, इनके वकील साहब के दलील थी। तो मैं इनसे पूछना, और ये उनका ये भी क्या नाम था कि प्रमोद प्रेमी पहले से शादीशुदा है, ठीक है। तो प्रमोद प्रेमी अगर पहले से शादीशुदा है तो उन्होंने कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया कोर्ट में? उनके तरफ से कोई सबूत नहीं पेश हुआ। 2-3 पन्ने का प्री मैच्योर बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ था उनके साइड से, और उसके शादी के पक्ष में कोई उन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया, वो कैसे शादीशुदा है, कौन है उनकी बीवी, कोई नहीं जानता है, ठीक है। वो कह रहे हैं उनके बच्चे भी हैं, तो भाई आपको प्रूफ लगाने चाहिए थे, बच्चे का आइडेंटिटी लगा देते, बीवी का आइडेंटिटी लगाते, लेकिन कुछ नहीं लगाया इन्होंने, ठीक है। चलो, उसके बाद इनके ऊपर जो ये कंप्लेन किया गया, प्रियंका जाती है थाने में, कंप्लेन करती है, अपनी सारी आप बीती सुनाती है पुलिस, लेकिन वहां पर उनकी आप बीती सुन तो लेती है, लेकिन धाराएं जो लगाती है वो धाराएं कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क अपने आप में है। क्योंकि इन केसेस में क्या होता है कि आपको भी पता है, ये आज के डेट में गूगल करो आप, हर चीज अवेलेबल है, और ये आम मतलब चीजें हैं कि अगर कोई, मैं और आप पुरुष हैं और किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं इस अवज में कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो रेप का कैटेगरी है, 376 अटैक करता है वो। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर ऐसा कोई सेक्शन नहीं लगाया, ठीक है। दूसरा चीज, पुलिस ने मिसकैरेज का सेक्शन लगाया है, 313 लगा हुआ है, जो कि एक हीनियस क्राइम है और जिसकी सजा उम्र कैद है, ठीक है। और इसके लिए प्रूफ के तौर पर प्रियंका ने उनको मेडिकल भी दिए हुए हैं, जिस डॉक्टर के पास उनका एबॉर्शन हुआ है वो भी दिया गया है, और ये सारी चीज जज के सामने प्लेस कर दी गई है। फिर भी जो है कि प्रमोद प्रेमी ना गिरफ्तार होते हैं, ना उनके घर पे पुलिस उनका दरवाजा खटखटाती है, कुछ नहीं होता है। वारंट तक भी कोर्ट से या पुलिस प्रशासन की ओर से प्रमोद प्रेमी के पास गया है कि नहीं गया? नहीं गया है। यही तो क्वेश्चन खड़ा करता है ना कि आप, मैं और आप हैं, इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे, पहला कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। अगर पुलिस बायस होकर काम करेगी तो चीजें कैसे होगा? पुलिस के पास जाती है, कंप्लेंट रजिस्टर करती है, कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद एफआईआर में कन्वर्ट होने के बाद पुलिस का काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करती है, ठीक है। पुलिस को लगता है जैसे हमारे यहाँ अपराध के 2 श्रेणी, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल, जघन्य अपराध, अजघन्य अपराध। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जघन्य अपराध है। इन केसेस में पुलिस के पास पावर है डायरेक्ट जो अपराधी है उसको अरेस्ट करने का, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करती है। दूसरा प्रावधान है, चलो अगर पुलिस को लगता है कि हमारे पास सबूत उतने पुख्ता नहीं है जिसकी वजह से हम नहीं करते, तो हमारे यहाँ 41A का प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इन केसेस में आप जो अपराधी है उसको बुलाइए, पूछताछ कीजिए। लेकिन पुलिस के तरफ से आज तक एफआईआर लॉन्च होने के 1.5 महीने 2 महीने बाद भी उनके तरफ से ना उनको 41A का नोटिस जाता है कि आप आइए अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए और कुछ दीजिए, और ना ही कोई कार्रवाई होती है। देखो, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पुलिस। अच्छा सर, ये बताइए कि प्रियंका राय जो है अपने वीडियो में, हम लोगों के वीडियो में, हमारे चैनल पे खुद बोली है कि प्रमोद प्रेमी हमको बार बार मारते थे, प्रताड़ित करते थे, मार के सिर भी फोड़ दिए थे, और खास बात ये कि उनके घर का बिजली, पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन सारा काट दिया जाता है। क्या ये सही है? देखिए, ये सही है, और इसके एवज में भी हमने डॉक्यूमेंट प्लेस किए हैं। इसके एवज में हमने सारे फोटोग्राफ जिसमें प्रियंका इंजर्ड है, इनके चेहरे से खून बह रहा है,
वो सारे फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं जो सबके सामने प्रोड्यूस किए गए हैं, और उस दिन जो थाने में कंप्लेन किया है वो भी चीजें हैं। और जो आप कह रहे हो इनके घर में, इनके ड्राइंग रूम में, प्रमोद प्रेमी का ही वो घर है जहाँ प्रियंका रह रही है, तो प्रमोद प्रेमी के घर में इनके ड्राइंग रूम में एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि सारी घटनाएं रिकॉर्ड हो गई हैं, और उस सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस को दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। या कि पुलिस लापरवाही एकदम जी कर रही नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात को भी जज साहब ने के सामने रखा गया है, और जज साहब कहते हैं कि मैं वीडियो दिखाया जाए तो वीडियो भी हम प्लेस करते हैं, लेकिन हम ये सारे फैक्ट हमने प्लेस कर दिए उनके सामने। अच्छा, कब तक लग रहा है आप जो है कि एडवोकेट है, आज जो है उनका केस देखे, कब तक लग रहा है कि प्रमोद प्रेमी गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, गिरफ्तार जज साहब क्या कर सकती हैं, जज साहब ऑर्डर दे सकती हैं कि भाई बेल खारिज हुआ, ठीक है, इसके बाद भी ड्यूटी पुलिस की ही आती है गिरफ्तार करना। अब तो ये पुलिस का रवैये के ऊपर कब गिरफ्तार करे, अगर ये नहीं करते तो फिर हम उसके आगे एक्शन लेंगे। या कब तक ऐसा लगता है कि कोर्ट में जो है कि प्रमोद प्रेमी भी आएंगे, अपनी तरफ से कुछ दलीलें रखेंगे, या जो कुछ भी होगा जैसे आज प्रियंका राय आई थी? थोड़ा आपको क्रिमिनल लॉ जो है इस पैटर्न में समझना पड़ेगा। जब एक FIR लॉज हो जाता है और वो FIR अगर नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, तो हमारे एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है जिसमें ये लगता है कि भाई मेरी अरेस्टिंग हो सकती है इस FIR में, तो हम कोर्ट में जाते हैं बेल के लिए, ठीक है। बेल मिल जाता है तो हम प्रोड्यूस हो जाते हैं, कोर्ट के सामने अपीयर हो जाते हैं। बेल नहीं मिलता है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तभी इनके पास, जहां तक मुझे उम्मीद है, अगर ये बेल खारिज होगी तो ये हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये चीजें हैं, लेकिन पुलिस के पास पावर पहले भी था, अभी भी है, और इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच पुलिस का चाहिए कि पुलिस इस विक्टिम का साथ दे और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। लेकिन क्योंकि पुलिस वो प्रियंका राय का साथ नहीं, प्रमोद प्रेमी का साथ दे बिल्कुल रही है। पुलिस प्रमोद प्रेमी का ही साथ दे रही है, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से यही लग रहा है। और पुलिस को समझना चाहिए कि वो विक्टिम है, अकेले यहाँ रह रही है, उसकी जान तक को खतरा है। उस दिन उसे हर दिन थ्रेट मिलता है कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। जो आपने बिजली के ऊपर क्वेश्चन मुझसे पूछा, उसका जवाब देता हूँ, तो वाकई में उससे घर में बिजली काट दिया गया, जो कि एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, अमानवीय व्यवहार है किसी भी के साथ में। भाई बिजली पानी हमारे लिए भाई मौलिक आधार का, हमारे लिए जरूरी चीजें हैं भाई, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। बट वो भी चीजें उसको, उस लड़की के लिए उसको भी वंचित किया जा रहा है, बिजली कटवा दिया गया है जेई को बुलाकर। तो ये सारी चीजें पहलू सब कुछ सामने जज साहब के सामने ये भी मेंशन किया गया है कि जिस घर में रह रही है वहां भी इसको टॉर्चर किया जा रहा है। अभी 8 दिन पहले भी शायद वो आए थे, इसके साथ गाली गलौज किए और मारपीट किए। तो सारी पहलू हमने रख दिया और हमें उम्मीद है कि प्रियंका को न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी देख सकते हैं प्रियंका राय के ये वकील हैं और इनका क्या कहना है, क्या मानना है, और प्रमोद प्रेमी प्रियंका राय के केस के बारे में इन्होंने क्या बोला, और कब तक प्रमोद प्रेमी गिरफ्तार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से प्रमोद प्रेमी के साथ मिली हुई है, जो कि प्रियंका राय के साथ मिलना चाहिए, ये सारी बातों पर चर्चा हुआ। बाकी आप लोग इस मामले को कैसे देखते हैं बताइएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।